समाचार न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आपका। श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री इंद्र देवेश्वरानंद महाराज सरस्वती ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर रहे हैं अतुलनीय है। कश्मीर राम मंदिर व गौवंश के संवर्धन के मामलों में जो कार्य किए उनसे सनातन धर्म संस्कृति के लोग एवं साधु संत धर्माचार्य एवं भागवत प्रकर्ताओं में अपार प्रसन्नता है। छावनी परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान नगर में ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के निवास स्थान में निवास प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में छावनी परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव ईश्वरानंद सरस्वती महाराज का उत्तरीय उड़ाकर के स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के अलावा जिला न्यायालय में नवनियुक्त स्पेशल डीजीसी पोस्को कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट और एडीजीसी राजस्व श्रीमती प्रतिभा सिंह, सुश्री नीता चावला एडवोकेट, वृंदावन के पूर्व चेयरमैन मुकेश गौतम, छावनी परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक चौधरी एडवोकेट आदि का भी उत्तरी उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर जोशीला स्वागत किया गया। छावनी परिषद के हनुमान नगर स्थित मेरे निवास प्रांगण में कल श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती महाराज पधारे थे। यहाँ पर उनका भी अभिनंदन किया गया था और इस अवसर पर छावनी परिषद के नव निर्वाचित दीपक चौधरी एडवोकेट जो उपाध्यक्ष बने हैं और मथुरा न्यायालय में पॉस्को कोर्ट की विशेष स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु, एडीजीसी राजस्व श्रीमती प्रतिभा सिंह, युवा अधिवक्ता सुश्री अनीता चावला जी का भी अभिनंदन हुआ था और इनके साथ ही वृंदावन के चेयरमैन रहे मुकेश गौतम जी का भी अभिनंदन किया गया था। इस अवसर पर महाराज जी ने सारे जो प्रकल्प सेवा के क्षेत्र में खोल रखे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में 40 एकड़ में शिक्षा, चिकित्सा, हवन, गौ सेवा के प्रकल्प उनके चलते हैं। उसी दिशा में यहाँ भी ब्रज में 20 एकड़ में महाराज जी ने ये घोषणा की कि वह डायबिटिक हॉस्पिटल, संत सेवा, वृद्धाश्रम यहाँ खोलने जा रहे हैं और 1 महीने तक उनका प्रवास है ब्रज में। इस दौरान वह लोगों की नब्ज देख करके सुबह खाली पेट 6 से 9 बजे तक वो देखते हैं, जो भी बीमारी होगी उसे बताते हैं लोगों को और उनका निःशुल्क उपचार और उसकी दवाई भी देते हैं। तो ब्रजवासी इसका लाभ लें, उनके प्रकल्पों में सहयोग करें और मैं अन्य संत और धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से ये अनुरोध करूँगा। राष्ट्रीय यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश राष्ट्रीय सेक्रेटरी होने के नाते, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और यहाँ ब्रज क्षेत्र ब्रज प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते मैं एक अपील करता हूँ कि सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने धार्मिकता के साथ साथ, हवन यज्ञ के साथ साथ गौ सेवा के क्षेत्र में, संत सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सारी जो भी उनके शिष्य हैं या जो भी उनका सहयोग है बहुत ही अतुलनीय है, वंदनीय है और वो ब्रज में भी ला रहे हैं। इसी तरह सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से उन्हें प्रेरणा लेकर के ऐसे क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और जगह जगह भव्य और दिव्य स्कूल, संस्कारित शिक्षा लोगों के बीच देनी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र सर्वांगीण विकास की दिशा में तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा उद्देश्य जो है मथुरा आने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरे देश भर में मैं सेवा करता हूँ। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, अध्ययन करवाया, उसकी सेवा प्रकल्प जो है। यहाँ आया था भ्रमण के लिए लॉकडाउन में। एक जगह पर 2-3 महीने था मैं कहीं साधना में, तो वहाँ से इधर से निकल रहे थे तो यहाँ पर भी आए थे। तो हमने परिक्रमा की महिमा यहाँ लोगों से जानी थी, तो परिक्रमा में हम घूम रहे थे, तब हमने वो पोजीशन देखी थी। परिक्रमा में पेड़ों के नीचे महात्मा 2-2, 3-3, 4-4 सो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही बीमार पड़े हैं, कहीं बूढ़े बुढ़ियाँ पड़े हैं। परिक्रमा में ओटे चबूतरे बने, वहाँ पे सब लोग थे।
तो सुबह फिर हमने घूम के देखा तो सुबह कोई खिचड़ी बांट रहा, कोई पूड़ी साग बांट रहा, तो वो तो सब देखा हमने। पर फिर हमने ये नहीं देखा कि वो कोई दवा औषधि कुछ कोई कर नहीं रहा सेवा उनकी, और बहुत सभी लोग बहुत बीमार हैं वो। फिर हमारे पास में औषधालय है हमारा, एक छोटी सी कंपनी हमारी है औषध दवाइयों की, हम खुद ही दवा निर्माण करते हैं। तो हमने सोच लिया था कि हमने बेचते तो है नहीं दवा हम, तो सेवा के लिए फिर हमने निश्चय कर लिया था हम यहीं सेवा करेंगे संत महात्माओं की। और ये बड़े बड़े संत भी जो है थोड़े संकुचित रहते हैं, बीमारी तो ये सब में है, पर थोड़ी अपनी महानता को छुपाते हैं, इसलिए दिखाते नहीं डॉक्टरों को, दवाई नहीं खाते हैं और अंदर मरते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये बीड़ा हाथ में लिया, सेवा भी हो जाएगी संतों की, इस बहाने ब्रज की सेवा भी हो जाएगी। ब्रज की महिमा, ब्रज के लोगों की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो ब्राह्मण है वहाँ, सभी सब प्रकार के सब जाति के लोग रहते बीमार तो परिक्रमा में। तो बस यही सोच करके हमारा दिल जो है इन चीज़ों पे आया, और यही हमारी सेवा भी है। ये सेवा करते करते जो हमको बहुत बहुत सारा समय निकल गया। महाराज जी ब्रज में आप एक अस्पताल खोलने की, बिल्कुल, ये पहले कुछ नहीं था, हमें तो नॉलेज भी नहीं थी ये ज़्यादा। ये सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद, अध्ययन करने के बाद अभी उसकी आवश्यकता लगी, क्योंकि हम वृंदावन में कोई हॉस्पिटल मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ संतों का ऐसा इलाज हो सके। आश्रमों में थोड़े ऐसे लोगों ने लिख तो रखे कि औषधालय वगैरह ऐसा कुछ कुछ कमरे से बना रखे, पर वहाँ कोई बैठता नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, लेना न देना। तो इसलिए हमने कहा तो ये थोड़ा नकली है कार्यक्रम, तो हम थोड़ा उसको वास्तविकता में लाएंगे। तो डायबिटीज़ का लगभग अभी 70% डायबिटीज़ है भारत में इस समय, और डायबिटीज़ का ऐसा रोग है कि ये ठीक होता नहीं लोगों से, गोली खाते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं दवा से। तो हम दबाने के लिए आए नहीं, हम उसको मिटा देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ख़त्म कर देते हैं, हम नेचुरल कर देते बॉडी को फिर से। तो आपका ये